भदोही रेलवे स्टेशन क्षेत्र के निवासियों को अपने घरों तक आने जाने के लिए रास्ते की समस्या को लेकर आज बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, बता दें आपको, सोमवार को भदोही रेलवे स्टेशन के स्थानीय निवासी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि रेलवे हमारे घर के आगे बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रही है, जिससे हम घर में कैद होकर ही रह जाएंगे। हमारे आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जन समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने तुरंत भरोसा दिलाया है कि वे स्वयं मौके पर जाके इस स्थिति का निरीक्षण करेंगे और अपने वादे पर खरे उतरते हुए जिलाधिकारी रेलवे अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष भदोही और प्रशासनिक टीम के साथ भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे और मौके पर जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन के आसपास बने हुए मकान तक आने जाने के रास्ते का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपनी समस्या बताते हुए भावुक नजर आए। जिलाधिकारी ने सभी की बातों को गंभीरता से सुना और इन्हें आश्वस्त किया है कि हर हाल में जनता को उनका हक दिलाया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी नागरिक को अपने घर तक पहुंचने से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और प्रशासन, रेलवे व नगर पालिका के संयम से शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने इस संवेदनशील और त्वरित कदम से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने प्रशासन के इस मानवीय रवैये की सराहना करते हुए कहा कि आज उन्हें एक ऐसा अधिकार मिला है जो कागजों में नहीं, जमीन पर काम करता है। नमस्कार, मैं अंशुल कुमार। आज मेरी मौजूदगी रेलवे स्टेशन भदोही पर है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है। मैं आपको दिखाता हूं, कैमरामैन से उधर दिखाएं। ये नॉर्दर्न रेलवे की अपनी हद है, जहां उन्होंने मकान पर निशान लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे यहाँ बाउंड्री वॉल बनाता है तो यहाँ जो कई परिवार हैं जो काफ़ी बरसों से यहाँ रह रहे हैं, उनको निकलने के लिए रास्ता कहाँ से रह जाएगा। अगर यहाँ दीवार बन जाती है तो वो लोग घर में कैद होकर रह जाएंगे, ना ही बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर आ सकते हैं। मेरे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार उपाध्याय। मैं यहाँ 25 वर्ष से रह रहा हूँ। रेलवे के ये दीवार लगा रही हैं और यहाँ निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये सीमा चिन्ह कब लगाया गया था, आपको कोई जानकारी है? आज 5 दिन हो गए। इसके बारे में आपको कोई पहले से जानकारी थी? कोई जानकारी नहीं थी। आपके घर मकान के लिए एकमात्र रास्ता यही है आने जाने का, इसके अलावा कोई और भी है? यही रास्ता है। हमारे पास में कोई सूचना नहीं थी। 4-5 दिन पहले आकर के ये यहाँ पर NR लिख के गए हैं और अब JCB आ गई। JCB में खुदाई करती हुई आ रही है। आप इस रास्ते का इस्तेमाल कितने सालों से कर रहे हैं? हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। कुछ ताल सिंह मीना। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ 25 साल से रहता हूँ। तो आने जाने का रास्ता यही है? यही सालों से 32 सालों से यही एक रास्ता है। जब पहले रेलवे ने बाउंड्री लगाई थी तो सबको गेट छोड़े थे, बोले आपको निकलने के लिए गेट है, लेकिन आज लोग गेट बंद कर रही है सब। कोई क्या मांग है आपकी? केवल रास्ते की मांग है। हमको कैद कर रखा ना, वो रेलवे बंद कर दिया। अगर अपना लगती है तो उससे समस्या होंगी, कुछ बहुत बड़ी समस्या है। पूरी समस्या है, लोग कैद हो जाएंगे। हम घरों में निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? हमें कोई दूसरी रास्ता ही नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा मेरा नाम सुरेश शर्मा है। यहाँ हमें इस रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? बहुत बड़ी परेशानी है। अगर रेलवे बंद कर दे, मैं ये घर में ऐसा मानो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और बंद होकर आत्महत्या के अलावा दूसरा और कौन चाह रहा है? आत्महत्या करेंगे फिर आदमी परेशान हो गए। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे विभाग इस भूमि को अपनी अधिसूचित भूमि बता रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे यहाँ बाउंड्री वॉल बनाता है तो आम नागरिकों के लिए आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। अभी मैंने मौके पर भ्रमण किया है। मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है और जहाँ पे JCB से अभी खुदाई हुई है, तो मैंने रेलवे से और जो हमारे हल्का लेखपाल हैं उनको कहा है कि दोबारा एक ज्वाइंट पैमाइश हो जाए और पैमाइश के बाद जो भी लोगों के आने जाने का रास्ता है उसको बिना अवरोध किए हुए जो भी क्योंकि रेलवे सरकारी भूमि है तो उस पर दीवार बनाना सरकारी भूमि का संरक्षण है और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा, तो दीवार भी बने और रास्ता भी बने। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ।
हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।